भरोसा जब दृढ़ हो जाता है, विश्वास जब दृढ़ हो जाता है, तो शिव स्वयं आकर खड़ा हो जाता है। शिव स्वयं आते हैं। हम एक निवेदन करें आप लोगों को, अगर स्वीकार करें तो, कभी कोई विषम समस्या यदि आपके सामने खड़ी होती है, विषम समस्या जिसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा, सब दूर हाथ जोड़ लिए, सबसे कह लिए, सबको प्रणाम कर लिया, सबसे बोल दिया, सबसे विनय कर ली, तो भी वो समस्या मिटी नहीं रही है, तो हमारा निवेदन है 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, दुर्वा जानते हो, दूब, दुर्वा, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित कर कर उसी 1 लोटे जल से 5 बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। लगभग 1 हफ्ते यदि आपने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया इसी क्रम से, तो निश्चित है वो समस्या का हल 1 हफ्ते के अंदर बाबा को निकालना ही पड़ेगा और आपका लक्ष्य निश्चित करना ही पड़ेगा। आपका लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। कितनी बेलपत्र है? 5। कितनी दुर्वा है? 5। कितने कनेर के पुष्प हैं? 5। और जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो उसी को थोड़ा थोड़ा कर कर 5 बार समर्पित कर, 5 बार। नाम स्मरण रखना तुम रुकेश्वर महादेव का। फिर से बोलिए नाम, जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुकेश्वर महादेव का एक नाम ऐसा नाम है, हम कई माताओं से कहते हैं जिनके गर्भस्थ कई पत्र हैं ऐसे आए हुए हैं, बहुत सारे पत्र हैं जिसमें माताओं ने कहा हमारे शरीर में गांठ थी और वो बाबा की कृपा से गांठ गली। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए तुम रुका जी का नाम कितना प्रबल है, आप पत्र में देखिए। मेरा नाम सागर इंगले है, मैं पुणे का निवासी हूँ। बाबा 1 लोटा जल का वर्णन कर रहा हूँ, कहीं बैठे हों। मेरा नाम सागर इंगले है, मैं पुणे से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर यहाँ हों तो 1 बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम सागर इंगले है, कहीं बैठे आप ही हैं, आ जाइए 1 बेलपत्र लेने। मैं पुणे का निवासी हूँ। बाबा 1 लोटा जल का वर्णन करें कि 1 लोटा जल से कैसे सफलता मिलती है। गुरुदेव, अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और एडमिट करना पड़ा। बहुत सारी टेस्ट हुए, टेस्ट में गुरुजी मेरी मेरे हार्ट में खून की गांठ बताई गई। डॉक्टर बोले कि अगर गोलियों से खून की गांठ अगर नहीं गली तो हम आगे का ट्रीटमेंट बढ़ाएंगे। तभी आपकी कथा के बारे में मेरी बहन ने मुझे बताया। हम सीहोर भी गए, वहां रुद्राक्ष भी लिया और आपके कहे अनुसार हमने पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। और हर शनिवार को हम पीपल की वृक्ष का भी पिपलेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाने लगे। बाबा की कृपा, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा और दूसरी बार फिर वापिस जाकर हमने डॉक्टर को टेस्ट कराया तो बाबा की कृपा ऐसी हुई कि गठान पूरी तरह से गल गई थी। डॉक्टर बोले कि आगे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और ना ऑपरेशन की जरूरत है, आप पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। ये शिव की उदार। एक तुमरुका जी का नाम, कुंदकेश्वर महादेव का नाम, पिपलेश्वर महादेव का नाम, बटकेश्वर महादेव का नाम, ये नाम इतने प्रबल नाम है कि यदि गर्भ में, बच्चादानी में या शरीर के किसी भी भाग में अगर मान लो गांठ पड़ भी जाती है और यदि आप
कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर या पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब आप बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाना या जल पीना शिव जी का प्रारंभ करते हो तो धीरे 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 वो गांठ अपने आप गलना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप गल। आ जाइए। जोरदार ताली बजाओ। खून की गांठें हार्ट के पास हो गई थी। डॉक्टर आप शंभू 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 डॉक्टर ऑपरेशन आदि का और भी ट्रीटमेंट का बोले थे, पर भरोसा दृढ़ हुआ, विश्वास दृढ़ हुआ। जब भरोसा विश्वास दृढ़ हुआ तो अपने आप भरोसा करा तो कार्य सिद्ध, भरोसा। और शंभू शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो। बाहर की भी आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा, तो आवाज का मालूम पड़ेगा। शंभू शरण मांगू घड़ी दुख काटो दया शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा। जो कार्य हम शिव को एक केंद्र मानकर करते हैं उसका फल मिलता जरूर। यदि शिव को केंद्र माना, एक पत्र और है देखिए। मेरा नाम फड़ विठल राव साहेब है। मैं हकनाक वाड़ी, तहसील उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र से रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम फड़ विठल राव साहेब है। हम हकनाकवाड़ी, तहसील उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र के रहने वाले हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेने के लिए आइए। गुरुदेव, मेरी बेटी फणदिया विठल एमपीएससी की तैयारी पिछले 3-4 साल से कर रही थी। एमपीएससी की प्रीलिमिनरी परीक्षा मेरिट में हो रही थी, लेकिन ग्राउंड एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रही थी। मेरी बेटी हिम्मत हारने लगी। तब मेरी बेटी जब नाराज हो गई, तब मैंने उससे कहा कि तू घबरा मती, अपन साथ कुबरेश्वर धाम चलते हैं। सीहोर जाकर बाबा से प्रार्थना कर कर, वहां का कंकर शंकर पूजन कर कर बेलपत्र रुद्राक्ष लेकर आते हैं। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी ने फिर एग्जाम दिया, और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी बाबा की कृपा से मेरिट लिस्ट में आ गई, और बाबा की कृपा से पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद करने आई हूँ। मेरी बेटी का ज्वाइनिंग नासिक में हुए। बाबा की कृपा से मैं बेटी को प्रणाम कराने के लिए लाई हूँ, और शिव की कृपा से यहाँ आई हूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आपके और हमारे हृदय में होती है तो शिव करुणा क्यों ना करे, क्यों ना कृपा करे। भगवान शंकर कैसे करुणा ना करे। इसीलिए आप लोगों को कल भी कहा था कि ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको
जो कुछ भी चाहिए मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव कृपा सागर है। बड़ी पवित्र कथा कर रही है। जब हम शिव पर भरोसा कर कर, भगवान शंकर पर भरोसा कर कर, भगवान शिव पर पूर्ण भरोसा कर कर जब कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य सफल जरूर होता है, उस कार्य में सफलता जरूर है। बस आपका विश्वास शिव के प्रति है, आपका भरोसा भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति हो, आपका भरोसा। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते सांस, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है जो बैठा बैठा कुछ लीला करता रहता है, कुछ अच्छा करता रहता है। हम एक निवेदन आप लोगों से करें, मुंबई जैसी सिटी में आप लोग रहते हैं, बहुत बड़े शहर में रहते हैं, आपसे केवल इतना जरूर कहेंगे कि धन कमाने के तरीके आपके पास में बहुत कुछ होंगे और दुनिया भी आपको धन कमाने के तरीके सिखाएगी, पर धन बढ़ाने के तरीके तो बहुत होंगे आपके पास में, पर उम्र बढ़ाने का कोई तरीका तुम्हारे पास में नहीं होगा। कोई तरीका तुम्हारे पास में उम्र बढ़ाने का नहीं है। हमने कई लोगों को देखा है, पूरी जवानी उनकी कमाने में निकल गई और एक मकान बनाया उनने जोरदार, और विचार करा कि इस मकान में अब मेरी जिंदगी अच्छे से निकलेगी, तो बुढ़ापा ऐसा आया कि पलंग ने पकड़ लिया उसको। डीले कम कर दो और अंदर की भी आवाज बढ़ा के थोड़ा सेट करो, बक्सों की आवाज खोलो, चोंगे की आवाज कम करो। एक समय जब व्यक्ति अपनी पूरी जवानी झोंक देता है, पूरी जवानी लगा देता है, और जवानी को लगाने के बाद उसका एक अवस्था बुढ़ापे की आती है, एक अवस्था।
और उस बुढ़ापे की अवस्था में वो सोचता है कि अब मैंने कमा कर ये मकान बना लिया, अब मैंने ये घर बना लिया, अब मैंने फैक्ट्री बना ली, इसका सुख मैं भोगूंगा। पर जब दांत होते हैं तब चने नहीं होते हैं, और जब चने होते हैं तब दांत नहीं होते। सुख को ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी अपन ने, पूरी जिंदगी, और वो सुख हमसे दूर भागता रहा। वो सुख मिला नहीं, वो सुख प्राप्त नहीं हुआ। आखिरी में फिर मालूम पड़ा कि वो सुख तो हमारे हाथ में लगता ही नहीं, प्राप्त होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। एक गेम होता है, साबुन रखा है, शैम्पू रखा है, सर्फ की थैली रखी है, बिस्कुट रखा है, बहुत सारा सामान सामने रखा है। उसको रिंग दिए जाते हैं, 10 रुपए के 5 रिंग। उस रिंग को फेंकोगे, जिसमें चले गया वो तुम्हारा हो गया। साबुन में चले गया तो साबुन तुम्हारा हो गया, सर्फ पर चले गया तो सर्फ तुम्हारा हो गया, बिस्कुट में चले गया तो बिस्कुट तुम्हारा हो गया। 5 रिंग। किसी किसी जगह पर 10 रुपए के 4 रिंग मिलते हैं। वो फेंकता है, साबुन हाथ में नहीं आता है, फिर फेंकता है, बिस्कुट हाथ में नहीं आता है, फिर फेंकता है, सर्फ की थैली भी हाथ में नहीं आती है, फिर फेंकता है, पेस्ट भी हाथ में नहीं आता है। आखिरी में 10 रुपए पूरे खर्च कर कर वो चला जाता है। जैसे 4 रिंग मिले हैं गेम खेलने के लिए, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, इन रिंग को आप हर बार डालने का प्रयास कर रहे हो कि मेरा बचपन मैंने निकाल दिया, मेरी जवानी मैंने निकाल दी, मेरी अधेड़ी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, आखिरी में कुछ हाथ नहीं आया, तब पछतावा हाथ में रह गया। जब पछतावा हाथ में रह जाए उसके पहले एक काम करना कि रिंग को अगर जीतना है तो पहले अपने घर पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, तो निश्चित है कि वो रिंग एक ना एक साबुन में, बिस्कुट में या कहीं ना कहीं पेस्ट में जाएगा। हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। जीवन पूरा चले गया तब लोगों को समझ में आया कि मैंने पूरी जिंदगी गंवा दी, केवल शिव को एक लोटा जल ना चढ़ा पाई। पूरा जीवन निकाल दिया, मैंने भगवान की भक्ति ना कर पाई। मेरा पूरा जीवन निकल गया और मैं भगवान का भजन ना कर पाई। मेरी जीजियों, मेरी मुंबई के जीजाओं, मेरी मुंबई की बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सबको मैं एक बात कहूँ अपनी इस व्यासपीठ से कि दुनिया में आपके बराबर कोई किस्मत वाला नहीं है जो शंकर की भक्ति में तल्लीन बैठे हुए हो। तल्लीन बैठे बहुत हैं। लोग कहते हैं बंबई माया नगरी है, पर आज हम सिद्ध कर कर जा रहे हैं बंबई बाबा नगरी है। ये महाराष्ट्र छत्रपति वीर शिवाजी का है।
ये मुंबई, जिस मुंबई पर एक आवाज पर पूरा हिंदू एकत्रित हो जाता था, ये मुंबई पूरा बाला साहेब ठाकरे जी का है। बाला साहेब बाला साहेब ठाकरे जी ने 3 चीजें अपनी जिंदगी में बड़ी अच्छी तरह से अपनाई। एक, सत्य को उन्होंने अपनाया। दूसरा, सनातन को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जानकर जनमानस में प्रेरणा दी। और तीसरे नंबर पर बाला साहेब ठाकरे जी ने भगवा को घर घर तक पहुंचाया। वो बाला साहेब ठाकरे। मुंबई में किसी विधर्मी की, महाराष्ट्र में किसी विधर्मी की निगाहें ऊपर नहीं होती थी जब बाला साहेब ठाकरे जी का एक हुक्म हो जाता था। जब हाथ में भगवा लेकर जब बाला साहेब ठाकरे जी अपनी हुंकार भर देते थे सिंह जैसी, तो सब अपने अपने बिल में जाकर घुस जाते थे। वो गर्जना बाला साहेब ठाकरे जी की थी। वो गर्जना बाला साहेब ठाकरे जी की थी। जिस समय पर अमरनाथ जी की यात्रा को रोकने की बात आई थी, उस समय पर भारत की भूमि का कोई व्यक्ति नहीं बोला था। केवल एक मुंबई से, महाराष्ट्र की इस धरा से, छत्रपति वीर शिवाजी की इस भूमि से एक शेर धाड़कर बोला था, वो थे बाला साहब ठाकरे जी। अगर अमरनाथ की यात्रा रुकी तो तुम्हारी भी आगे की यात्रा रोक दी जाएगी। याद रखना, जाना मुंबई से ही, तुम्हें जाना मुंबई से ही है। इस बात का अंदाजा लगा कर बैठना। 3 चीजें मेरे बाला साहब ठाकरे जी ने अपने जीवन में अपनाई है। एक, सत्य को, दूसरा, सनातन को, और तीसरा, भगवा को। और जिसने अपनी जिंदगी में ये 3 चीजों को धारण कर लिया, समझ लेना सत्य सनातन धर्म की जय होने लगेगी और पूरा राष्ट्र भगवामय हो जाएगा। पूरा राष्ट्र भगवान। हम पहचान नहीं पाते शिव को, हम पहचान नहीं पाते भगवान को, हम पहचान नहीं पाते परमात्मा की उस अविरल भक्ति को। मेरी जीजियों, आप जब शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जाती हो तो केवल वो जल नहीं रहता, आपका विश्वास रहता है। आप जब शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर पहुंचती हो तो वो जल नहीं रहता, वो आपका भरोसा रहता है। जब आप शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जाती हो, वो केवल भरोसा, विश्वास नहीं, आपके भीतर की शिव चरणों की दृढ़ता रहती है। आप जब शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो तो केवल वो शिव नहीं रहता, उस समय पर जल ग्रहण करते समय वो आपका पिता, आपका बाबुल, आपका भाई, आपका सखा, आपका मित्र और आपके दुख का हरण करने वाला शिव हो जाता है। वो शिव है। बस याद रखिएगा, हाथ में बांधने वाली घड़ी कभी कभी बंद हो जाती है। केवल तुम्हारी ही घड़ी बंद नहीं होती, हमारी भी हो जाती है। तो कई बार हमारे आशीष जी हमको इशारा कर कर बोल देते हैं, समय हो गया, घड़ी गड़बड़ हो गई है, चल नहीं रही। अब हम आपसे एक बात पूछें, हाथ की घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या समय घूमना बंद हो जाएगा? क्या समय चलना बंद हो जाएगा? क्या जम के बोलो जरा। नहीं। घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या समय चक्र चलना बंद हो जाएगा? क्या नहीं, नहीं हो सकता। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। घड़ी बंद हुई है, समय बंद नहीं हुआ। तो फिर कई लोग ऐसे भी हैं, परिवार ने धोखा दे दिया तो उन्होंने जीना ही छोड़ दिया। पत्नी ने धोखा दे दिया तो मन में आया कि अब जिंदगी बेकार हो गई। पति ने धोखा दे दिया
तो लगा कि अब जीवन ही बेकार हो गया। फिर मन में आया रिश्तेदार ने धोखा दे दिया तो मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया। एक कंपनी में जॉब कर रहा था, उस कंपनी से निकल गया तो सोचा कि अब तो मेरी पूरी जिंदगी बेकार हो गई, अब मुझे कोई दूसरा जॉब ही नहीं मिलेगा। क्यों सोचना? घड़ी बंद हुई है, समय चक्र बंद नहीं हुआ। याद रखना, घड़ी बंद हो जाए घबराना नहीं, समय तो चल रहा है और ये समय हमको सिखा रहा है कि दुनिया में कितना भी दुख की घड़ी आ जाए और घड़ी बंद भी हो जाए तो हिम्मत मत हारना। जैसे समय चक्र चलता रहता है वैसे भी तुम चलते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएगी। समय चक्र के अनुसार अपने जीवन को अग्रण्यता रखिए, समय चक्र के अनुसार अपने जीवन को प्रबल रखिए। अपने जीवन, कोई कहता है कि बचपन में भगवान को भजना चाहिए, जवानी में भगवान को भजना चाहिए, अधेड़ी में भगवान को भजना चाहिए, कि बुढ़ापे में भगवान को भजना चाहिए। बोल रहे मुंबई वाली जीजियों और मुंबई के जीजाओं, बचपन में भगवान को भजना चाहिए, जवानी में भगवान को भजना चाहिए, अधेड़ी में भगवान को भजना चाहिए, कि बुढ़ापे में भगवान को भजना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में जब तुम्हें लगने लगे कि शिव मेरा पिता है, उसी समय से भगवान को भजना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसी समय, इंतजार मत करना कि बचपन में कोई भगवान की भक्ति करी जाती है। जवानी में क्या भगवान का भजन किया जाता है? नामदेव जी महाराज बाल्यावस्था से हरि विठ्ठल पांडुरंगा का भजन करते थे। बचपन से विठ्ठल 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 भजा। राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। जप रहे पांडुरंगा हरि विठ्ठल के भजन में नामदेव जी महाराज इतने डूब गए थे, कुत्ता रोटी लेकर भागा तो उसके पीछे घी की कटोरी लेकर भागते थे। लोग उनको बावरा कह देते थे, शुद्ध नहीं है, बावरे हो गए। जैसे मीरा भई रे बावरी, मीरा को भी लोग बावरी कह देते थे, पागल कह देते थे, वैसे नामदेव जी को भी बावरा पागल कह देते। कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर भाग रहे हैं कि कोरी रोटी ना खा ले, घी लगा कर दूंगा। उन्हीं नामदेव जी महाराज की झोपड़ी में आग लग जाती है। नामदेव जी को सूचना मिल जाती है कि झोपड़ी में आग लगी, तो नामदेव जी दौड़ कर आते हैं। आग धधक कर जल रही थी। नामदेव जी ने दंडवत प्रणाम करा अग्निदेव को और हाथ जोड़कर कहा, वारे हरि विठ्ठल, इतने दिन से बुला रहा था, आज इतने दिन के बाद आया। गांव के लोगों ने नामदेव जी को हिलाकर कहा, बावरे जैसी बात मत करो, तुम्हारे घर में आग लग गई है। नामदेव जी कह रहे हैं, तुम्हें आग दिखती है, मुझे विठ्ठल दिखता है, बस निगाहों का फेर है, हर जहां में वही परमात्मा दिखता है। बस निगाहों का फेर है, हर जगह में वही परमात्मा दिखता है। तुझ में मुझ में हर एक में विठ्ठल नजर आता है। ये अग्नि नहीं, मुझे मेरा पांडुरंगा नजर आता है। और नामदेव जी ने तुरंत जिस कमरे में आग लगी थी दूसरा कमरा खोल दिया, दूसरे कमरे को खोला, तीसरा कमरा खोल दिया और भगवान से बोला, आओ अंदर प्रवेश करो, इसमें भी चले जाओ, इसमें भी जाओ। और आग लगते लगते दूसरे कमरे में आग लग गई, तीसरे कमरे में आग लग गई। नामदेव जी बाहर गए, जितना सामान अंदर रखा था वो भी उठा उठा के डालने लगे। गांव के लोग सामान को बाहर निकाल रहे थे, नामदेव जी उनसे ले लेकर अंदर डाल रहे थे। गांव के लोगों ने कहा, नामदेव आग लगी है। नामदेव जी बोले, आग नहीं, विठ्ठल आया है। विठ्ठल
चोक पुराओ माटी आज मेरे आज मेरा विट्ठल आया है, पांडुरंग आया है। वो गीत जो आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हो। आप तो मुंबई जगत के लोग हो और फिल्मों से आपका नाता है, तो आपको स्मरण में आना चाहिए, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। आज मेरा हरि विट्ठल आया, अग्नि के रूप में आया, अग्नि के स्वरूप में आया। गांव के लोगों ने गादी निकाल ली थी, कम्बल निकाल लिया था, रजाई निकाल ली थी, नामदेव जी ने सब ले जाकर डाल दी। और डालने के बाद गांव के लोगों ने अब देखा पूरा घर धधक कर जल रहा था। अब क्या ओढ़ेगा नामदेव, ठंड पड़ रही है इतनी तेज, क्या करेगा नामदेव। इतने में गांव के लोगों ने कह दिया, अपन ने तो निकाला था कंबल, अपन ने निकाली थी दरी, अपन ने निकाली थी गादी, इसने सब डाल दी, इसलिए अब इसको रात को कोई भी ना तो दरी देगा, ना कंबल देगा, ना गादी देगा, इसको ठंड में कुकड़ने दो, ठंड में कांपने दो। नामदेव जी महाराज एक पेड़ की छांव में सो गए। ठंड लग रही थी बहुत तेज, कुकड़ कर सो रहे थे। मेरे हरि विट्ठल ने विचार करा, इसने मुझे अग्नि के रूप में भी देख लिया और कहा कि मेरा हरि विट्ठल आया, तो मुझे तो अदा करना पड़ेगा अपना फर्ज। मेरे हरि विट्ठल ने, गांव के लोग तो चले गए और मेरे हरि विट्ठल ने नामदेव जी का जो मकान जला था उसी मकान को इतना जोरदार बना दिया और उसमें नामदेव जी को ले जाकर रात की रात में सुला भी दिया। सवेरे गांव के लोगों के नेत्र खुले, गांव के लोगों ने विचार करा, चल कर देखो नामदेव जी की हालत क्या है। जो नामदेव जी को देखने गए तो आम के पेड़ के नीचे नामदेव नहीं थे, मकान के अंदर डनलप का सुंदर गद्दा था, मखवल की रजाई थी, मखवल का तकिया था, खूब आराम से नामदेव जी सो रहे थे। नामदेव जी को जगाकर गांव के लोगों में से एक बहुत धनिक व्यक्ति था, पैसे वाला व्यक्ति था, उसने नामदेव जी को जगाकर पूछा, नामदेव ये बता ये मकान किसने बना दिया रात की रात में। नामदेव जी बोले, मेरे रिश्तेदार आए थे। अच्छा, ये गादी भी उनने, हाँ, तकिया भी उनने, हाँ, रजाई भी उनने, हाँ। तो उसने कहा, नामदेव इतना जोरदार मकान तो हमने कहीं नहीं देखा, तेरे रिश्तेदार से कह के एक मकान मेरा भी बना दे। नामदेव जी ने कहा, लगा आग, लगा आग। कोई आग लगा के बस्ती बसा लेता है, कोई आग लगा के बस्ती बसा लेता है, कोई वीराने में भी दीप जला लेता है। वो श्री हरि विट्ठल के परम भक्त हैं नामदेव, जो हर जगह पर भक्ति के बल पर उस हरि विट्ठल का दर्शन कर लेते हैं। ये उनके ऊपर हरि विट्ठल की कृपा है, दया है। पड़ोसी कह रहा है हमारा मकान बनवा दो, लगा आग लगाना कोई साधारण नहीं है, पूरा समर्पित होना साधारण नहीं है। मेरी जीजियों, कई लोग ऐसे हैं संसार में जो 3 बार 4 बार 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, 5 बार प्रदोष कर लिया, 4-6 बार सोमवार के व्रत कर लिए, उसके बाद भी शिव जी सुनते नहीं हैं। तो उसके मन में आता है बाबा मेरी सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपका समर्पण पूरा नहीं है। जिस दिन आपका समर्पण पूरा हो जाएगा उस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव आपका हो जाएगा। समर्पण कहां पूरा है? एक पत्र है, मैं पिंकी गोयल, पति भारत भूषण गोयल, मुंबई थाने में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम है पिंकी गोयल, पति भारत भूषण गोयल, मुंबई थाना में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा बेटा चिराग गोयल 6 साल से सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा था, लेकिन हर बार
कुछ नंबर से रह जाता था। तब आपके कहने पर मैंने 2 बार पशुपति व्रत किया और हम 1 बार सीहोर गए। बाबा, आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम जाने पर 3 महीने में ही मनोकामना पूरी हो जाती है, लेकिन बाबा ने मेरी 2 महीने में ही मनोकामना पूरी कर दी और मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। फिर मैं दोबारा सीहोर गई और 2 महीने में ही मेरे बेटे की सगाई भी हो गई। गुरुजी, मेरा बड़ा बेटा अंशुल गोयल भी आपका भक्त है और आपकी कृपा से बेटे ने कनाडा में पीएचडी पूरी की है और अच्छी जॉब भी मिल गई है, शादी भी हो गई है। मेरे बाबा का जितना गुणगान करूं उतना ही कम है। बाबा इसी तरह हमारे पूरे परिवार पर और पूरे देश पर अपनी कृपा बनाकर रखें, यही शिव की कृपा। विश्वास था, पक्का था, मन में यह विश्वास था कि पशुपति व्रत करूंगी, मेरा काम होगा। मन में यह विश्वास था कि सीहोर जाऊंगी, कुबेरेश्वर धाम पर जाकर कंकर शंकर पूजन करूंगी, रुद्राक्ष लाऊंगी, मेरा बाबा मुझे संभाल लेगा। जब विश्वास है तो परमात्मा है, अगर विश्वास ही नहीं तो परमात्मा कहां से होगा? भरोसा ही तो परमात्मा है। आप इतनी संख्या में आए हो, इतनी संख्या में आप लोग आए हो। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जिनको पूरा भरोसा है। आप में से कई मेरे जीजा ऐसे हैं जिनको पूरा भरोसा है। आप में से कई बेटा बेटी ऐसे हैं जिनको पूरा भरोसा है। आप में से कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको पूरा भरोसा है कि मैं कल्याण में इस मीरा रोड पर कथा सुन रही हूं, भयंदर में बैठकर, मुंबई में बैठकर, वहां की मिट्टी अगर मेरे शरीर पर लगेगी और यह पक्का है कि मैं जो मांग कर जाऊंगी, मेरा 3 महीने में मेरा बाबा मेरी मुराद पूरी करेगा, मतलब करेगा, निश्चित करेगा। कल एक बहन जी ने एक पत्र लिखा था और उस पत्र को हमें ढूंढना पड़ेगा। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि आपकी कथा सुनते सुनते मुझे शंकर जी से मोहब्बत हो गई। नीचे पत्र में लिखा था, क्या आपको शिव जी से मोहब्बत हुई है? प्यार हो जाता है तो बताया नहीं जाता, नहीं तो बाप के जूते पड़ना चालू हो जाते हैं। क्या आपको शिव जी से मोहब्बत हुई है? वो मां ने पत्र में लिखा, आपकी कथा सुनते सुनते मुझे शिव जी से मोहब्बत हो गई। क्या आपको शिव जी से मोहब्बत हुई है? हम कहेंगे, हमारा तो पूरा जिगरा शिव में बसता है, मोहब्बत तो बहुत छोटी सी चीज है। पूरा जिगरा, मोहब्बत तो बहुत छोटी सी चीज। ये दुनिया के लोगों के आगे एक आरती का एक लाइन आती है, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। अब यहां पर तन मन और धन 3 चीजें हैं। 3 चीजें, मतलब ये दृष्टि भी तुम्हारी है, ये मेरा स्वरूप भी तुम्हारा है, पूरा स्वरूप। कहा गुरुजी तन मन धन लिखा है तो इसमें धन मतलब अपने घर का जितनी प्रॉपर्टी है, जितना धन है सब भगवान का? नहीं, तुमने कमाया है, तुम्हारा है, मना कौन कर रहा? तो फिर तन मन धन लिखा तो हमने कहा गाने की एक लाइन याद कर लो,
चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। मतलब तेरे पास में इतना वैभव, परमात्मा ने तुझे करोड़पति बनाकर भेजा है, लाखों के नेत्र देकर भेजा है, लाखों की किडनी देकर भेजा है। दुनिया का जो व्यक्ति कहता है कि मैं गरीब हूं, समझना पक्का झूठ बोलता है। परमात्मा ने किसी को भिखारी बनाकर पैदा नहीं करा, परमात्मा ने करोड़पति बनाकर पैदा करा। परमात्मा कभी किसी को गरीब बनाकर पैदा नहीं करता, परमात्मा हमेशा सेठ बनाकर पैदा करा है। बस इतना याद रखना, अपने हुनर को निखारिए, अपने भीतर जो परमात्मा ने दिया है उसको निखारने का प्रयास करिए, अपने भीतर जो परमात्मा ने दिया है उसको सामने लाने का प्रयास करिए। जिस दिन आप अपने हुनर को निखारना प्रारंभ करोगे, एक दिन आप अपने आप समझ जाओगे कि परमात्मा ने आपको कितना करोड़पति बनाकर भेजा है, कितना धनपति बनाकर भेजा। हम अपने आप को निखार ही नहीं रहे। कई माताएं अपने बच्चे से कहती हैं, बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, और बच्चा चिल्लाकर कहता है मम्मी तुम तो कभी नहीं कहती हो कि बनो तो कृष्ण बनो। माँ ने कहा हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम समझोगे कि भगवान कृष्ण ने माखन को चुराया, भगवान कृष्ण ने चीर चुराया, तो हमको लगता है कि तुम भी कहा कुछ वैसा ना करने लगो, इसलिए हम तुम्हें कृष्ण नहीं, हम तुम्हें राम बनने को कहते हैं, हम तुम्हें श्रवण बनने को कहते हैं। इतनी देर में बच्चा कहता है अगर तुम कहती हो कि राम बनो श्रवण बनो तो मैं राम बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने अपनी पूरी सत्ता राम जी को सौंपी थी, लाओ जरा तिजोरी की चाबी सौंपी है, देव हमको तिजोरी की चाबी। कठिन है, इसलिए अपने बच्चों से कहना कि बनना तो छत्रपति वीर शिवाजी बनो, बनना तो दुर्गावती बनो, बनना तो झांसी की रानी बनो, और बनना तो बाला साहेब ठाकरे जैसे प्रबल शेर बनो जिसकी गर्जना से पूरा देश गूंजता। रामकृष्ण परमहंस बनो, स्वामी विवेकानंद बनो। बनना है तो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए जागरूकता का प्रभाव परमात्मा ने जो तुमको भेजा है उसको निखारने का प्रयास करिए, उसको निखारो। कितना सुंदर एक चरित्र है शिव महापुराण में, जरा देखिएगा। धनु राजा के दो पुत्र हुए, रंभ और करम। दोनों के घर में औलाद नहीं थी। जल में बैठकर दोनों तप कर रहे थे, इतने में एक मगर आ गया और मगर ने करम्ब को खा लिया। रंभ को लगा मेरा भाई मर गया, अब मैं जल में बैठकर तपस्या नहीं करूंगा, अब मैं जल में बैठकर तप नहीं करूंगा। तो रंभ गया, अब चारों तरफ आग लगाकर, अग्नि लगाकर बीच में बैठकर तपस्या करने लगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मांगो रंभ तुम्हें क्या चाहिए। रंभ ने कहा मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, आप कृपा करो और मेरे घर में संतान हो। तो कह दिया ए रंभ, तू तपस्या कर कर जैसे उठेगा, जिसको भी प्रेम से देख लेगा, जिसको भी तू प्रेम से देखेगा उसी से तेरी औलाद हो जाएगी। बस रंभ तपस्या कर कर उठा, सामने से एक भैंस निकल कर जा रही थी, एक महिष निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उस भैंस को, उस महिष को प्रेम से देख लिया, और जैसे ही भैंस को देखा भैंस का गर्भ ठहर गया, उस महिष का गर्भ ठहर गया, उस भैंस का गर्भ ठहर गया, और वो भैंस गर्भवती हो गई। भैंस जब अपने मालिक के घर पहुंची, उसका जो पति था भैंसा, महिषा, उसने देखा कि मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, इसके गर्भ में किसका बच्चा है। भैंसे ने ध्यान लगाया तो मालूम पड़ा कि वो रंभ का पुत्र है। क्रोध में आ गया महिषा, और महिषा को क्रोध आया, भैंसे को क्रोध आया, और रंभ के साथ वो युद्ध करने चले गया, और आखिरी में उसने रंभ को मार डाला। जैसे ही रंभ मर गया, उसके नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करना प्रारंभ करा। चिता लगाई, अंतिम संस्कार हो रहा है, चिता पर लेटाया, चारों तरफ से आग लग गई। इतने में भैंस को लगा, उस भैंस को जिसके गर्भ में बच्चा था, उस भैंस को लगा कि मेरे गर्भ में इसका बच्चा है जो जल रहा है, जिसकी चिता जल रही है, पर पति तो मेरा यही है, क्यों ना
अब मैं अपने भी प्राण त्याग दूं, अपने पति के साथ ही सती हो जाऊं। और वो भैंस दौड़ती दौड़ती अग्नि में कूद पड़ी। जैसे ही अग्नि में कूदी, इतने में उसका एक बच्चा हो गया, जिसका जन्म होते से ही, प्रकट होते से ही उसने मनुष्य का और भैंस का दोनों का रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया। उसका नाम महिषासुर हो गया। उसका नाम था महिषासुर। भैंस का रूप धारण कर कर, भैंसे का बड़ा रूप धारण कर कर सामने आ गया। अब महिषासुर ब्रह्मा जी का तप करा, वर मांगा, मुझे वर दीजिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन सा वर चाहिए, तो ब्रह्मा जी से कहा मुझे वर दीजिए कि मुझे कोई पुरुष ना मार सके। और महिषासुर ने मन में सोचा कि किसी स्त्री में ऐसा बल नहीं है जो मुझे मार दे, अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं। अच्छा, भाई आपको बेटे थे सीए भी बनने की, और दूसरे बेटे को भी अच्छे जॉब की। एक बार जोरदार ताली बजाओ। दोनों बच्चों का अच्छा जॉब भी लगा और दोनों बच्चों का विवाह भी हुआ। बहुत बहुत बधाई आपको।